ओके, तो आईफोन एसई 3 और आईफोन के 13 के न्यू कलर्स और आईपैड एयर वाली वीडियो तो चली गई। अब मैक स्टूडियो और स्टूडियो डिस्प्ले देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन फिर भी एक हिंदी में आपको एक छोटा सा अपडेट और प्राइसिंग अपडेट्स तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस अब क्या है ये, शॉर्ट में मैं बता दूँ। और दो चिप भी एक न्यू अनाउंस हुआ है, ठीक है। M1 मैक्स जो आया था पिछले बार मैकबुक के साथ, उसको अब दो M1 मैक्स को कंबाइन करके एक M1 अल्ट्रा बन गया है। तो मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब अब वो फ्लेक्स कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना फ्लेक्स करना है स्वैग को, वैसा कुछ कर रहे हैं। तो स्टूडियो डिस्प्ले कुछ नहीं है। स्टूडियो डिस्प्ले सिंपल समझो कि एक कंबाइंड डिस्प्ले हर चीज़ के फीचर्स के साथ, और स्पीकर और सब कैमरा वगैरह, कि आप थोड़ा प्रीमियम लुक दे सको। और स्टूडियो क्या है, अब मैक स्टूडियो क्या है, जैसे आप सीपीयू बोलते हो ना, असेंबल कर लो, कंप्यूटर असेंबल कर लो, तो कंप्यूटर असेंबल कर लो उसमें स्क्रीन नहीं होता है, सिर्फ आपका वो उतना बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें आप सीपीयू जीपीयू अपना हिसाब से लगाते हो, समझ रहे हो ना। तो वही है मैक स्टूडियो। एप्पल उसी को मैक कंप्यूटर्स बोलता है, अगर आप सुनोगे तो कभी कभी कंप्यूटर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर देखे होगे, आप कभी बजट बिल्ड या प्रीमियम बिल्ड, तो वही है ये, और कुछ नहीं है। उसके साथ आपको स्क्रीन खरीदना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एक सपोर्टेड स्क्रीन पे इसको लगा के आप चला सकते हो। तो पहले इसकी बात करते हैं, डिस्प्ले के बारे में क्या ही बात करना हज़ारों लाखों रुपए का डिस्प्ले। खैर, देखते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह, देखते हैं, या पता नहीं इसकी प्राइसिंग है भी या नहीं। तो प्राइसिंग है 1,89,900 की, ठीक है। 1,90,000 रुपये में कुछ चेंज का। और जल्दी चलते हैं तो सबसे कॉम्पैक्ट है, हाँ भाई, अब ये कॉम्पैक्ट तो होता है, यही तो इसका सबसे बड़ा फीचर है। मैक मिनी आपने देखा है क्या? मैक मिनी देखो, कितना कॉम्पैक्ट और कितना पावरफुल प्रोसेसर। खैर खैर, कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि M1 मैक्स जो पिछले बार आया था और M1 मैक्स का दो जोड़ के M1 अल्ट्रा वो भी है। तो चलते हैं, ये सारे आईओ पोर्ट्स वगैरह सब देख लो, ये थंडरबोल्ट के पोर्ट्स हैं, ये HDMI ईथरनेट टाइप ए पोर्ट्स भी मिल रहे हैं। और ये इनका मतलब नॉर्मल ऑडियो जैक नहीं है, नहीं समझना नॉर्मल 3.5 ऐसे लगा दिया, कुछ नहीं। 3.5 मतलब भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह के साथ, कुछ कुछ स्पेशल ऑडियो वगैरह क्या क्या बताया था इन्होंने इवेंट में, देखते हैं नीचे कुछ है या नहीं। तो आप चूज कर सकते हो, या M1 मैक्स के साथ जाना है या M1 अल्ट्रा के साथ जाना है। कोई ले भी रहा है तो अल्ट्रा क्यों लोगे, मतलब M1 मैक्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, मतलब रिव्यूज़ देखे हैं मैंने मैकबुक्स जो आए थे M1 मैक्स के साथ। ये देखो, 10 कोर सीपीयू था, 32 कोर जीपीयू, 64 GB यूनिफाइड मेमोरी, और 400 की बैंडविथ आपको मिल जाएगी। और देखो, ये दो को जोड़ के बनाया है, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। खैर, फिर भी 20 कोर का सीपीयू मिल जाएगा, 64 कोर जीपीयू, 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी, और 800 GB की मेमोरी बैंडविथ। इंटायरली न्यू मैक डेस्कटॉप, मतलब इसका बड़ाई कर रहे हैं कि ठीक है, मोस्ट पावरफुल चिप एवर, ये इनका टैगलाइन रहता है, मोस्ट ब्यूटीफुल फोन एवर, मोस्ट टफ ग्लास एवर, मोस्ट ये एवर, मोस्ट वो एवर, ठीक है। तो M1 मैक्स का आपको क्या क्या मिल जाएगा? 2.5x फास्टर सीपीयू परफॉर्मेंस, 3.4x फास्टर जीपीयू। अब ये किसके कंपैरिजन में, वो देखते हैं। 2.2x फास्टर मशीन लर्निंग, ये कहीं मेंशन होगा किसके कंपैरिजन में, वो देखना पड़ेगा। 8K, देखो पावर पावर फ्लेक्स करना इसी को बोलते हैं। 9 स्ट्रीम 8K आप वीडियो प्लेबैक एक बार में चला सकते हो, मतलब समझ रहे हो। 57 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं, 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ये कर सकने को केपेबल है। 5 डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है, सिंगल सिंगल ये जो यूनिट है वो। और ये सारा इनकोडिंग डिकोडिंग भी ऑन द गो हो जाएगा, H.264, HEVC, प्रोरेज, सब कुछ। 8 TB SSD का ऑप्शन है आपको इसमें स्टोरेज का, वो तो भाई 5 लाख पता नहीं कितने का है। खैर, M1 अल्ट्रा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सिंपल फर्स्ट लाइन में लिखा है, बिल्ड फ्रॉम 2 M1 मैक्स चिप, खत्म बात, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं जानना है।
ये भी 5 डिस्प्ले ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि 10 डिस्प्ले नहीं लगाना, बोलना 2 है तो खैर। हाँ, इससे कंपेयर किया, ये देख लो M1 अल्ट्रा और मैक प्रो 16 कोर, इंटेल का Xeon प्रोसेसर आता था, याद होगा, वो पहले मैक प्रोज में आता था, उसके साथ कंपेयर किया है। और ये i9 के साथ, तो i9 को तो कोई इज्जत ही नहीं मिली, मतलब उसी से कंपेयर किया है। 5.3x 2.7x वाई जो रेटिंग है, वो इंटेल कोर i9 के साथ कंपेयर किया है 10 कोर वाले। जीपीयू को भी किसके साथ कंपेयर किया है, तो डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो, मैक्सन सिनेमा 4D वगैरह वगैरह। खैर, इसको कंपेयर किया, मतलब बेस के लिए क्या लिया, वो है रेडियन प्रो 5700 XT। ठीक है, उसके साथ देख लो, ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। 5 गुना परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा M1 अल्ट्रा के साथ, 3.5 M1 मैक्स के साथ। आउटसाइड परफॉर्मेंस तो भाई कंपैक्ट कैसे है, तो देख लो, सिर्फ 7.7 इंचेस का है लेंथ में, और हाइट सिर्फ 3.7 इंचेस की है। फिट्स राइट इन। तो अब ये स्टूडियो डिस्प्ले को जान मुझे, अब खैर कंपनी है तो वो तो उनका काम है, बिजनेस। ठीक है, प्लेज इट कूल वगैरह, कूलिंग सिस्टम देख रहे हो, पावरफुल कनेक्शंस, 2 USB-C या थंडरबोल्ट 4, और एक मेमोरी कार्ड रीडर XDXC मिल जाएगा फ्रंट में। बैक में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, 10 gigs ईथरनेट का पोर्ट है, 10 GB का, तो ये देख लो, मेंशन्ड है। ये ड्रीम टीम बनाने बोल रहे हैं, ड्रीम टीम पता नहीं ड्रीम 11 पे बना रहे हैं, ड्रीम 11 पे ही बनाओ भाई, ये तो बनेगा नहीं। 5K डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेंगे, खैर छोटा सा देख ही लो। 27 इंच की 5K रेटिना डिस्प्ले है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा सेंटर स्टेज के साथ, स्टूडियो क्वालिटी, 3 माइक एरे, मतलब 3 माइक मिल जाएंगे, 6 स्पीकर सिस्टम है, बाप, मज़ा ले रहे हैं लोग। स्पेशल ऑडियो मिलेगी, स्टूडियो डिस्प्ले कंप्लीट्स फुल मैक एक्सपीरियंस। देख रहे हो, देख रहे हो इस लड़की की इनकम सोचो, या पापा की इनकम सोचो, डैडी। खैर, 4 प्रो डिस्प्ले XDRs और एक 4K टीवी एक बार में कनेक्ट हो सकता है। ये नीड मोर मैजिक, तो ये मैजिक कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो को यहाँ पे ये कर रहे हैं। टच आईडी वगैरह सब कुछ है, मैजिक ट्रैक पैड भी है अब तो एसेसरीज को बेचने की कोशिश, मैक ओएस वगैरह मिल जाएगा आपको इसमें। तो इतना ही था अर्थ इन माइंड, फिर से इन्वायरमेंट के बारे में। चलो, बाय।